श्री महावीराय नमः। इस समय हम परम पूज्य मर्धर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज के स्मृति स्थल मर्धर केसरी पावन धाम में रुके हुए हैं। फिलहाल कोरोना काल का प्रवास हमारा यहाँ पर चल रहा है। गत वर्ष का हमारा चातुर्मास महाराष्ट्र में बीड़ जिले में था और वहाँ से विभिन्न शहरों की विहार यात्रा करते हुए लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात हम राजस्थान के पाली जिला स्थित जैतारण मर्धर केसरी पावन धाम में 20 अप्रैल से यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ आने का हमारा लक्ष्य था परम श्रद्धेय परम पूजनीय वरिष्ठ प्रवर्तक श्री राजस्थान श्रद्धेय श्री रूपचंद जी महाराज साहब के इस नवनिर्मित समाधि स्थल के उद्घाटन का लक्ष्य लेकर के हम इधर बढ़ रहे थे। ब्यावर से विहार करते ही समाचार मिला कि पूरे देश भर में कोरोना के केस बढ़ने के कारण उद्घाटन के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। हम पैदल चलने वाले लगभग 45 साधु साध्वियाँ इस 35 बीघा के लंबे चौड़े परिसर के विशाल भव्य भवनों में आकर के रुक चुके थे। सबने विचार चिंतन किया कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, कैसे करें। तो श्रद्धेय प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब ने कहा, कोरोना काल में कौन कहाँ जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर पावन धाम के अंदर आप सभी सुख साता पूर्वक आराम से विराजें, या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ आने के पश्चात हमें ही लगभग 1.5 महीना, कुछ हमारी साध्वी वृंद को 1.25 महीने के आसपास का समय हो गया है। सब यहाँ पर आराम से विराजमान रहे हैं। यहाँ पर और यहाँ की भूमि में हमारे दो महापुरुषों के पुण्य कण फैले हुए हैं। श्रद्धेय मर्धर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब और इसी के साथ साथ शेरे राजस्थान श्रद्धेय श्री रूपचंद जी महाराज साहब, दोनों की ये पावन स्थली है। दोनों का समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। लॉकडाउन के पीरियड का लगभग यहाँ पर इस परिसर में विराजमान 45 साधु साध्वियों ने भरपूर लाभ लिया है। ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन सब प्रकार से 45 साधु साध्वियों का समय बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हुआ है। मैंने पहले भी मिलना हुआ, लेकिन एक लंबी अवधि के साथ श्रद्धेय प्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी महाराज के प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य और अपनत्व को मैंने नज़दीक से देखा है। अनेक विचार उनके सुनने को मिले हैं। इसी प्रकार ज्योतिषाचार्य तपस्वी रतन श्री अमृत मुनि जी महाराज और श्री मुकेश मुनि जी महाराज, जिन्होंने हमारी सेवा का बड़ा ध्यान रखा, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में तत्परता लगातार उन्होंने दिखाई। और ऐसे ही हमारे हरीश मुनि जी महाराज और अन्य संतों ने अपना प्रेम, प्यार, स्नेह भाव बना करके रखा। प्रातःकाल 9 बजे से 10:30 बजे तक समाधि स्थल पर आगम वाचना का काम चलता था और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे साधु साध्वियाँ सामूहिक स्वाध्याय में, आगम वाचना में लाभ लिया करते थे। इसी 1.5 महीने की पीरियड में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, और उस अवसर पर हम 45 साधु साध्वी तो थे ही, और श्रद्धेय आचार्य श्री नित्यानंद जी महाराज का भी आगमन उसी दिन हो गया था और वो कार्यक्रम भी अच्छे से संपन्न हुआ। कुछ हमारे साधु साध्वियों का वर्षी तप के पारने थे, तो वो भी बड़े कोरोना काल की मर्यादा को देखते बहुत सूक्ष्म रूप से उस कार्यक्रम को एक ही हॉल में और सीमित संख्या के साथ उसको संपन्न किया। और मैंने देखा कि हमारे कुछ साध्वियों की भावना थी कि सायंकाल थोड़ा सा 20 मिनट का समय मिलता था। साध्वियों की इच्छा थी और मेरे से निवेदन था कि थोड़ा सा समय अपना दिया करो, हम आपके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। अनुभव तो क्या, जितना भी कुछ गुरु कृपा से सीखा है, जाना है, पढ़ा है, अनुभव किया है, वो मैंने साध्वियों को बतलाने का, सुनाने का प्रयास किया और कुछ लाभ उनको भी प्राप्त हुआ, कुछ उनके अनुभव मुझे भी सुनने को प्राप्त हुए। और मैं देखता था कि सुबह शाम हमारा साध्वी वृंद, संत वृंद इस लंबे परिसर के अंदर भ्रमण के लिए, घूमने के लिए निकलते थे। सब ने ऐसा लगता था सेहत के प्रति, इम्यूनिटी के प्रति कितने जागरूक हैं।
और निजी तौर पर कहूँ तो मेरा लेखन, अध्ययन, स्वाध्याय का काम मेरे अपने कक्ष में बड़ी शांति के साथ, बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ। तो मैं सार संक्षेप में ये कह सकता हूँ, मर्धर केसरी पावन धाम की इस पावन भूमि पर बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद के साथ ये समय व्यतीत हुआ है। और बस आने वाले सप्ताह 10 दिनों में साधु साध्वियाँ यहाँ से धीरे धीरे अपने अपने चातुर्मास स्थलों की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रवास के लिए, बहुत ही सुखद वातावरण के लिए मैं मर्धर केसरी पावन धाम के व्यवस्थापक मंडल, ट्रस्टी मंडल के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हैं। जय महावीर।